वेलकम बैक गाइस। तो इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एनिमल सिमेट्री के बारे में, डिफरेंट टाइप ऑफ द सिमेट्री एंड फाइनली हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज सिमेट्री। सिमेट्री हमारे पास एक ऐसा किस्म का फिनोमिना है, या अगर किसी ऑर्गेनिज्म है हमारे पास, इनको हम अगर सेंटर से आ किसी भी प्लेन से इनको हम डिवाइड करें और इनकी बॉडी की टू इक्वल पार्ट बनते हैं, तो ऐसी किस्म के एनिमल्स को हम कहते हैं सिमेट्रिकल एनिमल। यहाँ पर सपोज करें हमारे पास बेसिकली एक बटरफ्लाई है, अगर इनको मैं सेंटर से अगर काटूँ तो इनके बेसिकली टू हाफ बनते हैं। एक इसका ये राइट साइड और दूसरा इसका लेफ्ट साइड है, तो इनका जो विंग्स का शेप है, साइज है, दोनों अपोजिट इन बेसिकली सेम होते हैं। तो ऐसी किस्म के एनिमल को हम कहते हैं सिमेट्रिकल एनिमल, और इस फिनोमेना को हम कहते हैं सिमेट्री। नाउ let's come to the definition of symmetry. Refer to the balanced proportion or corresponding in size and shape of parts and opposite side of median plane. जैसे हमने बटरफ्लाई की केस में भी देखा कि अगर मीडियन प्लेन से अगर हम किसी ऑर्गेनिज्म को कट करें तो इनके जो अपोजिट साइड्स है, ये राइट एंड लेफ्ट साइड, ये बेसिकली शेप एंड साइज में सेम होते हैं। तो ऐसी किस्म के एनिमल को हम कहते हैं symmetrical animals, and this is basically the organism show symmetry. Next दूसरी definition को देखें, it mean how the parts of an animal are arranged around a point or axis. दूसरा definition ये कहते हैं कि अगर एक axis और point के अरेंज इर्द गिर्द बेसिकली किस तरह से बॉडी पार्ट अरेंज है, आया ये इक्वली अरेंज है और अनइक्वली अरेंज है। अगर किसी ऑर्गेनिज्म को हम काटें और इनकी बेसिकली बॉडी पार्ट डिफरेंटली अरेंज है, दो अपोजिट जो अपोजिट साइड है वो बेसिकली अनइक्वल आते हैं, तो ऐसी किस्म के ऑर्गेनिज्म को हम कहते हैं कि दिस ऑर्गेनिज्म शो एसिमेट्री। लेकिन यहाँ पर जो सिमेट्री है इनमें बेसिकली इक्वल पार्ट्स आते हैं, इनका शेप एंड साइज में दोनों पार्ट्स क्या होगी, इक्वल होगी, तो इसको हम बेसिकली सिमेट्री कहते हैं। अब सिमेट्री के हमारे पास डिफरेंट टाइप्स है। एक हमारे पास एसिमेट्री है, स्फेरिकल सिमेट्री, रेडियल सिमेट्री एंड बायलैटरल सिमेट्री। अब फर्स्ट हम एसिमेट्री को डिस्कस करते हैं। एनी प्लेन्स कैन नॉट डिवाइड द बॉडी इनटू इक्वल पार्ट्स इज कॉल्ड एसिमेट्री। ए मीन नॉट, इसका मतलब ये है अगर ऐसी किस्म के ऑर्गेनिज्म जिसको आप किसी भी प्लेन से डिवाइड करें और इनकी बॉडी बेसिकली अनइक्वल पार्ट्स में डिवाइड होती है, यानी आपको टू इक्वल्स पार्ट नहीं देता, तो ऐसी किस्म के ऑर्गेनिज्म को हम कहते हैं एसिमेट्रिकल एनिमल। ए मीन नॉट, तो इनकी बेसिकली अनइक्वल पार्ट्स, इनकी इक्वल पार्ट्स नहीं बनते अगर आप किसी भी प्लेन से इनको आप डिवाइड करें, तो इसको हम बेसिकली एसिमेट्रिकल एनिमल्स कहते हैं। इसके एग्जांपल में हमारे पास प्रोटेस्ट आते हैं एंड स्पॉन्जिस, दे शो एसिमेट्री, मीन देयर बॉडी कैन नॉट बी डिवाइड इनटू इक्वल पार्ट्स, सो दिस इज द एसिमेट्री। नेक्स्ट टाइप है स्फेरिकल सिमेट्री। तो इस किस्म के एनिमल बेसिकली इनका बॉडी शेप्स इन द फॉर्म ऑफ स्पीयर्स के फॉर्म में इनका बॉडी शेप्स होते हैं। तो अब देखिए ये हमारे पास रेडियोलेरियंस एंड हेलोसोया, बेसिकली दीज आर द प्रोटोजोन्स, इनका बॉडी शेप स्पेयर के फॉर्म में होता है, और इनका जो बॉडी पार्ट्स है वो बेसिकली कंसेंट्रली अराउंड द सेंट्रल एक्सिस, ये इनकी बॉडी का सेंट्रल एक्सिस है, और इनके इर्द गिर्द बेसिकली कॉन्सेंट्रिक मैनर में बॉडी पार्ट अरेंज होते हैं। तो आप अगर सेंट्रल एक्सिस से किसी भी प्लेन से इनको आप डिवाइड करें तो ये आपको इक्वल पार्ट्स में ये डिवाइड होते हैं। लेट्स सपोज मैं अगर इस प्लेन से अगर मैं इनको डिवाइड करूँ तो इनकी टू इक्वल पार्ट बनते हैं। लेट्स सपोज मैं इस प्लेन से इनको डिवाइड कर रहा हूँ तो इसके ये टू पार्ट्स बनते हैं, और इसी प्लेन से भी अगर सेंट्रल एक्सिस से अगर मैं ये प्लेन इनको मैं डिवाइड करूँ तो इनकी इक्वल पार्ट बनते हैं। तो कहने का मतलब ये है अगर सेंट्रल एक्सिस से आप किसी भी प्लेन से इनको डिवाइड करें तो इनकी बॉडी की इक्वल पार्ट बनते हैं। तो इस किस्म के सिमेट्री को हम कहते हैं स्फेरिकल सिमेट्री, और ये ऑर्गेनिज्म इनका बॉडी शेप बेसिकली स्फेरिकल फॉर्म में प्रेजेंट होता है, और इसके एग्जांपल रेडियोलेरियंस है एंड हेलोसोआ, दीज आर बेसिकली द प्रोटोजोन्स। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट सिमेट्री हमारे पास है रेडियल सिमेट्री। तो रेडियली इनकी बॉडी पार्ट बेसिकली रेडियली अरेंज होते हैं। अगर आप एक से दो से ज़्यादा प्लेन में अगर इनको आप डिवाइड करें
तो इनकी बॉडी के बेसिकली सेम इक्वल्स पार्ट्स बनते हैं। डिफिनेशन को आप देखें, बॉडी कैन बी डिवाइड इनटू सिमिलर हाफ बाय मोर देन 2 फ्लेन पासिंग थ्रू लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस। अगर लेंथ वाइज इस एक्सिस से अगर आप 2 से ज़्यादा फ्लेन से इनको आप डिवाइड करेंगे तो इनकी बॉडी के 2 इक्वल्स पार्ट बनते हैं। तो ऐसी किस्म की सिमेट्री को हम रेडियल सिमेट्री कहते हैं। और ये जो एनिमल बेसिकली रेडियल सिमेट्री शो करते हैं, इनका शेप या तो ये डिस्क पाम में पाए जाते हैं या सिलेंड्रिकल पाम में पाए जाते हैं। इस तरह से स्पेरिकल सिमेट्री वाले ऑर्गेनिज्म इनकी बॉडी शेप स्पेरिकल होते हैं। इसी तरह से जो एनिमल रेडियल सिमेट्री शो करते हैं तो इनका शेप बेसिकली या तो सिलेंड्रिकल होते हैं या डिस्क शेप इनका बॉडी होती है। अब यहाँ पर रेडियल सिमेट्री को हमने यहाँ पर डायग्रामेटिकली यहाँ पर हमने ड्रॉ किया हुआ है। तो दिस इज़ बेसिकली द स्ट्रक्चर ऑफ हाइड्रा। तो ये हाइड्रा का बेसिकली स्ट्रक्चर है और इनके जो ऑरल एंड है इनके अरेंज टेंटिकल अरेंज होते हैं। अब इनका जो मेन एक्सिस है ये इनकी बॉडी का मेन एक्सिस है। तो इनका जो मेन एक्सिस है वो बेसिकली हेटेरोपोलर्स होता है। वो इन जिसमें बेसिकली माउथ प्रेजेंट होते हैं इनको हम कहते हैं ऑरल एंड। ऑरल एंड का जो अपोजिट साइड है इनको हम कहते हैं एबोरल एंड। यानी ऑरल एबोरल एक्सिस से अगर आप इनकी बॉडी को 2 से ज़्यादा फ्लेयर में आप डिवाइड करेंगे तो इनके बेसिकली इक्वल पार्ट्स में ये डिवाइड होते हैं। तो इस किस्म की सिमेट्री को हम रेडियल सिमेट्री। आप यहाँ पर देखिए डिफरेंस सिमेट्री में आपको बेसिकली 9 साइड्स लेफ्ट एंड राइट साइड और एन एबोरल इन आपको नहीं देगा, लेकिन यहाँ पर बेसिकली एक एक्सिस में आपका ऑरल इन है, दूसरा हमारे पास एबोरल इन है। तो साइड्स यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं और 2 से ज़्यादा फ्लेन में अगर इनको आप डिवाइड करेंगे तो इनकी भी 2 इक्वल पार्ट बनते हैं। तो दिस इज़ अबाउट द रेडियल सिमेट्री। अब यहाँ पर एग्जांपल को देखें, रेडियल सिमेट्री शो करते हैं फाइलम निडेरिया जिसको हम सिलेंट्रेड भी कहते हैं और पाइलम टेनोफोरा। तो ये बेसिकली रेडियल सिमेट्री को शो करते हैं और इन दो को बेसिकली रखते हैं एक ग्रेड में जिसको हम कहते हैं रेडिएटा। ग्रेड रेडिएटा में बेसिकली टेनोफोरा एंड निडेरियन आते हैं जो ये शो करते हैं कि इन दोनों पाइलम में बेसिकली रेडियल सिमेट्री पाई जाती है। नेक्स्ट मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ रेडियल सिमेट्री। तो रेडियल सिमेट्री के हमारे पास कुछ मॉडिफाइड फॉर्म भी पाए जाते हैं, जैसे हमारे पास बाई रेडियल सिमेट्री एंड पेंटा रेडियल सिमेट्री। ऑल्दो दीज टू आर द फॉर्म ऑफ द रेडियल सिमेट्री। अब देखिए हमारे पास बाई रेडियल सिमेट्री, तो ये भी हमारे पास एक रेडियल सिमेट्रिकल एनिमल्स होते हैं, लेकिन यहाँ पर बेसिकली अरेंजमेंट कुछ स्ट्रक्चर क्या होते हैं फियर में अरेंज होते हैं। तो इसको हम बेसिकली कहते हैं बाई रेडियल। बाई मीन 2 यानी फियर रेडियल सिमेट्रिकल एनिमल्स है लेकिन इनकी कुछ स्ट्रक्चर वो फियर में अरेंज होते हैं, तो इस वजह से इसको हम कहते हैं बाई रेडियल सिमेट्री। इसकी एग्जांपल में आते हैं बेसिकली टेनोफोरा, पाइलम टेनोफोरा एंड एंथोजोआ। एक क्लास है सिलेंट्रेट का जिसको हम कहते हैं एंथोजोआ। तो एंथोजोआ एंड फाइलम टेनोफोरा दीज शो बाई रेडियल सिमेट्री। आप यहाँ पर देखिए टेनोफोरा जिसको हम कॉमनली कहते हैं कॉम जेलिस, तो इसकी कॉम्स है जो कि बेसिकली 8 कॉम इनमें पाई जाती है। तो इनको अगर मैं 2 फ्लेंस में डिवाइड करूँ, एक इस तरह से यानी वर्टिकल प्लेन्स में और एक हॉरिजॉन्टल प्लेन में, तो इनकी बॉडी पार्ट बेसिकली फियर में कुछ स्ट्रक्चर जैसे कॉम्स है टेंटिकल्स है तो ये पियर में अरेंज होते हैं। तो ऐसी किस्म की सिमेट्री को हम बाई रेडियल सिमेट्री, जो कि रेडियल सिमेट्री का एक मॉडिफाइड फॉर्म है जिसमें पियर में कुछ स्ट्रक्चर अरेंज होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है फेंटा रेडियल सिमेट्री। तो फेंटा मीन 5, तो यहाँ पर जो कुछ स्ट्रक्चर है यानी यहाँ पर स्ट्रक्चर 5 पार्ट में अरेंज होते हैं। अब देखिए द अरेंजमेंट ऑफ स्ट्रक्चर एंड 5 अराउंड ए रेडियल एनिमल। तो रेडियल एनिमल है लेकिन इसके स्ट्रक्चर जो कि बेसिकली 5 पार्ट में अराउंड द सेंट्रल एक्सिस अरेंज होते हैं, तो इसको हम पेंटा रेडियल सिमेट्री कहते हैं। और फेंटा रेडियल सिमेट्री शो करते हैं इकानोडर्म्स। अब यहाँ पर देखिए इकानोडर्म्स के एग्जांपल हमने लिए। ये हमारे पास स्टारफिश है जो कि इकानोडर्म्स, पाइलम इकानोडर्मेटा से
बिलोंग करता है। तो अब देखिए ये इनकी बॉडी का सेंट्रल एक्सिस है, तो बॉडी पार्ट 5 पार्ट में इनके सेंट्रल एक्सिस से अरेंज होते हैं। तो ये इनके आर्म से 1 2 3 4 5, तो ये 5 फॉर्म में अराउंड द सेंट्रल एक्सिस अरेंज होते हैं। तो इसको हम कहते हैं फेंटा रेडियल सिमेट्री, जो कि इकानोडर्म्स में पाई जाती है। तो आप यहाँ पर देखिए जो पाइलम इकानोडर्मेटा है, तो इनकी लार्वल फॉर्म में एक टाइप की सिमेट्री पाई जाती है, जबकि एडल्ट अदर टाइप की सिमेट्री शो करते हैं। तो अब देखिए लार्वा, तो लार्वा ऑफ द इकानोडर्म्स दे विल शो बायलैटरल सिमेट्री, जबकि इसके एडल्ट में बेसिकली फेंटा रेडियल सिमेट्री पाई जाती है। तो यहाँ पर ऑप्शन है इकानोडर्म्स में, तो इसकी लार्वी बेसिकली बायलैटरल सिमेट्री शो करते हैं, जबकि एडल्ट पेंटा रेडियल सिमेट्री शो करते हैं। तो अब देखिए हमारे पास जो रेडियल सिमेट्री जो ऑर्गेनिज्म शो करते हैं, तो ये इन ऑर्गेनिज्म के लिए बेसिकली एडवांटेजियस है। किस तरह से? ये बेसिकली जो एनिमल रेडियल सिमेट्री शो करते हैं, या तो ये सीसाइल होते हैं या स्लो मूविंग एनिमल्स होते हैं जो रेडियल सिमेट्री को शो करते हैं। तो इनमें जो सेंसरी स्ट्रक्चर है वो बेसिकली अराउंड द बॉडी में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। तो जहाँ पर भी प्रे या प्रेडेटर इनके पास आते हैं, तो ये ऑल डायरेक्शन से इनको रिस्पॉन्स शो करते हैं। तो दैट्स वाई द रेडियल सिमेट्री आर बेनिफिशियल फॉर द सीसाइल एंड स्लो मूविंग एनिमल्स। नाउ द लास्ट टाइप ऑफ द एनिमल सिमेट्री दैट इज अबाउट द बायलैटरल सिमेट्री। तो फर्स्ट टर्म को देखिए बाई का टर्म यूज होते हैं फॉर द टू, लैटरल मीन साइड्स। तो ऐसी किस्म की सिमेट्री जिसको हम एक फ्लेन में अगर डिवाइड करें, तो इनकी डिवीजन के बाद आपके पास 2 साइड्स आते हैं, यानी राइट साइड एंड लेफ्ट साइड। तो इस वजह से इस किस्म की सिमेट्री को हम कहते हैं बायलैटरल सिमेट्री। डिफिनेशन को देखें, animal that can be divided along sagittal plane into 2 mirror portions is called as bilateral symmetry। अब sagittal plane हमारे पास क्या होते हैं, यानी ऐसे वर्टिकल एनाटॉमिकल प्लेन्स जिसको हम एक ऑर्गेनिज्म को डिवाइड करें, तो इनकी डिवीजन से हमारे पास राइट एंड लेफ्ट साइड आते हैं। तो ऐसी किस्म के प्लेन को हम कहते हैं sagittal planes। अब दिस इज दिस बायलैटरल सिमेट्री। अब यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल में, तो दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ बटरफ्लाई। अगर इनको मैं एक सेगेटल वर्टिकल एनाटॉमिकल फ्लेंस में अगर मैं इनको डिवाइड करूँ, तो इनकी बॉडी के 2 साइड्स आते हैं। एक को हम कहते हैं राइट साइड, दूसरा हमारे पास लेफ्ट साइड है। इसी तरह से ह्यूमन को अगर हेड रीजन से अगर आप इनको कट करें, तो इनकी बॉडी में राइट एंड लेफ्ट साइड आपको मिलेंगे। तो सेगेटल प्लेन में आपके पास राइट एंड लेफ्ट साइड आते हैं। तो इस किस्म की सिमेट्री को हम बायलैटरल सिमेट्री कहते हैं। और इनमें एक प्लेन में जो बायलैटरल सिमेट्रिकल ऑर्गेनिज्म है, इनमें एक प्लेन में आप ऑर्गेनिज्म को 2 पार्ट में इक्वल हाफ में आप डिवाइड कर सकते हैं। अब बायलैटरल सिमेट्री जो एनिमल शो करते हैं, इनको कंबाइनली एक मोनोफाइलेटिक ग्रुप में रखते हैं, इनको हम कहते हैं बायलैटरिया। तो ग्रेट रेडिएटा में हमारे पास पाइलम सिलिंट्रेट एंड पाइलम टेनोफोर आते हैं, जबकि बायलैटरियन में प्लेटीहेल्मंथ से लेकर कॉर्डेट तक जितनी भी पाइला है, इन सब में बायलैटरल सिमेट्री पाई जाती है। यानी इनको अगर आप सेगेटल प्लेन से डिवाइड करें, तो इनकी बॉडी में आपके पास राइट एंड लेफ्ट साइड आते हैं। अब जो बायलैटरल सिमेट्रिकल एनिमल में, इनमें एक इन्वेंशन हुई सेपलाइजेशन की, यानी हेड फार्मेशन इनमें शुरू हुई। जितनी भी नर्वस टिश्यू है, सेंसरी स्ट्रक्चर है, वो बेसिकली एंटीरियर पार्ट में क्या हुई, एग्रीगेट हुई, जिसको हम हेड करते हैं। तो फर्स्ट बायलैटरल सिमेट्रिकल एनिमल्स हमारे पास प्लेटीहेल्मंथ्स है, एंड फर्स्ट सेफलाइजेशन ऑकर एंड प्लेटीहेल्मंथ्स। तो दिस इज़ अबाउट द बायलैटरल सिमेट्रिकल एनिमल्स। अब इनकी भी एडवांटेजेस है बायलैटरल सिमेट्रिकल एनिमल के लिए। जो एनिमल बायलैटरल सिमेट्री शो करते हैं, तो ये डायरेक्शन मूवमेंट करते हैं। फर्स्ट जो इसका पार्ट है हेड रीजन, तो हेड रीजन बेसिकली ये एक ही डायरेक्शन में मूव करते हैं, एंड द हेड दे विल मूव टू द स्पेसिफिक डायरेक्शन। रेडियल सिमेट्रिकल एनिमल जो है वो ऑल डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं ड्यू टू द रैंडम डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ द सेंसरी स्ट्रक्चर्स। सो दिस इज अबाउट द सिमेट्री
एंड इट्स टाइप। अब यहाँ पर कुछ टर्मिनोलॉजी जो कि सिमेट्री से रिलेटेड है इसको हम डिस्कस करेंगे। द फर्स्ट वन दैट इज एबोरल, तो एबोरल एंड द सेकंड वन दैट इज ओरल, दीज टू टर्मिनोलॉजी बेसिकली ये रिलेटेड है रेडियल सिमेट्री से। तो व्हाट इज़ एबोरल, तो जैसे हमने रेडियल सिमेट्री में बात की है कि जो इन जो कि माउथ के अपोजिट इन पर लोकेटेड है, तो इस साइड के लिए हम टर्म यूज़ करते हैं एबोरल। द इन अपोजिट टू द माउथ, दिस इज कॉल्ड एज एबोरल। नेक्स्ट हमारे पास है ओरल, यानी वो इन रेडियल सिमेट्रिकल ऑर्गेनिज्म में वो इन जहाँ पर माउथ लोकेटेड है, इस इन के लिए हम टर्म यूज़ करते हैं ओरल। नेक्स्ट जितनी भी टर्मिनोलॉजी है ये बायलैटरल सिमेट्रिकल ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड है। एंटीरियर, एंटीरियर का टर्म यूज़ होता है फॉर द हिट रीजन और द हिट इंट के लिए हम एंटीरियर टर्म यूज़ करते हैं। पोस्टीरियर टर्म यूज़ होता है फॉर द टेल इंट। नेक्स्ट कॉर्डल, तो कॉर्डल का टर्म यूज़ होता है टुवर्ड द टेल्स। सेफेलिक मीन टुवर्ड द हिट। डोर्सल टर्म यूज़ होते हैं द बैक ऑफ एन एनिमल्स, जस्ट लाइक द डोर्सल साइड ऑफ आवर बॉडी, जिसके लिए हम डोर्सल टर्म यूज़ करते हैं। वेंट्रल, वेंट्रल मीन द बिली ऑफ आर यू कैन से एब्डोमेन, एब्डोमेन रीजन के लिए हम बेसिकली हम वेंट्रल टर्म यूज़ करते हैं। इन्फीरियर रीजन मीन बिलो द पॉइंट ऑफ प्रेफरेंस, यानी एक रेफरेंस पॉइंट आपने सेलेक्ट किया, इसके नीचे जो पॉइंट होगा इसको लिए हम टर्म यूज़ करते हैं इन्फीरियर। जस्ट लाइक माउथ इज़ इन्फीरियर टू द नोस, नोस आपने रेफरेंस पॉइंट लिया, इसके नीचे जो पॉइंट है वो आपका इन्फीरियर, जस्ट लाइक माउथ इज़ इन्फीरियर टू द नोस। सेकंड वन दैट इज सुपीरियर, सुपीरियर का मतलब है अबव द रेफरेंस पॉइंट ऑफ रेफरेंस से अबव जो पॉइंट है इसके लिए हम टर्म यूज़ करते हैं सुपीरियर। जस्ट लाइक नेक इज सुपीरियर टू द चेस्ट, चेस्ट आपने रेफरेंस पॉइंट सेलेक्ट किया, इसके अबव जो पॉइंट है इसके लिए हम सुपीरियर टर्म यूज़ करते हैं। नेक्स्ट टर्म हमारे पास है डिस्टल, डिस्टल मीन अवे फ्रॉम द पॉइंट ऑफ अटैचमेंट, एक अटैचमेंट पॉइंट है इससे जो फार अवे जो पॉइंट होगा इसके लिए हम टर्म फिर यूज़ करते हैं, दिस इज़ द डिस्टल रीजन्स। प्रॉक्सिमल हमारे पास नियर द अटैचमेंट, यानी एक अटैचमेंट पॉइंट है, इससे जो नज़दीक जो एरिया है इसके लिए हम टर्म यूज़ करेंगे प्रॉक्सिमल। लेटरल मीन अवे प्लेन दैट डिवाइड अ बायलैटरल एनिमल इनटू मिरर इमेज, जैसे हमने बायलैटरल सिमेट्री में भी बात की है कि इनको हम सेगेटल प्लेन में जब डिवाइड करते हैं तो इनके टू मिरर इमेजेस बनते हैं, यानी राइट एंड लेफ्ट साइड। तो राइट एंड लेफ्ट साइड की जो एक्सट्रीम पार्ट है अवे प्लेन से रिलेटेड जो कि एनिमल को बायलैटरली डिवाइड करते हैं, यानी सेगेटल प्लेन से जो अवे पार्ट के लिए हम टर्म यूज़ करते हैं लेटरल। लास्ट वन दैट इज़ मीडियल, यानी जो प्लेन है जो बायलैटरल एनिमल को मिरर इमेज में डिवाइड करता है, इनसे नज़दीक या इनके ऊपर जो रीजन है इनके लिए हम टर्म यूज़ करते हैं मीडियल। सो दिस इज़ अबाउट द सम टर्म रिलेटेड टू द सिमेट्री। नेक्स्ट कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो कि मेनली सिमेट्री से रिलेटेड है। द फर्स्ट वन दैट इज पेंटा रेडियल सिमेट्री इज फाउंड ऑन द फर्स्ट वन दैट इज इकोनोडर्म्स, आर्थ्रोपोड, मोलस्क, टेनोफोरा। तो टेनोफोरा में अगर देखा जाए तो इनमें बेसिकली बायरेडियल सिमेट्री पाई जाती है, जबकि मोलस्क एंड आर्थ्रोपोड में बायलैटरल सिमेट्री पाई जाती है, बायलैटरल। अब नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन रह गया है दैट इज इकोनोडर्म्स एंड देयर एडल्ट possess the pentaradial symmetry. So the correct option that is econoderms. Next question that is radial symmetry is usually exhibited in animal which. अब रेडियल सिमेट्री जैसे हमने बात की कि ये सिमेट्री उन ऑर्गेनिज्म में पाई जाती है जो कि सिसाइल होते हैं और स्लो मूविंग ऑर्गेनिज्म में रेडियल सिमेट्री पाई जाती है। अब यहाँ पर ऑप्शन को देखें, द फर्स्ट ऑप्शन दैट इज आर अटैच टू द सबस्ट्रेटम, यानी ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि सबस्ट्रेट के साथ अटैच होते हैं, इसका मतलब ये हो कि ये और एनिमल क्या होते हैं, सिसाइल होते हैं। सो द करेक्ट ऑप्शन दैट इज ऑप्शन ए। थर्ड क्वेश्चन, एनिमल विथ बायलैटरल सिमेट्री इन यंग स्टेज एंड पेंटारेडियल सिमेट्री इन एडल्ट स्टेज बिलोंग टू द फाइलम, यानी ऐसी किस्म के फाइलम जिसके ऑर्गेनिज्म लार्वल स्टेज में बायलैटरल सिमेट्री शो करते हैं, जबकि जब एडल्ट हो जाते हैं तो इनमें पेंटारेडियल सिमेट्री हमें देखने को मिलती है। तो ये एनिमल कौन से फाइलम से बिलोंग करते हैं?
तो यहाँ पर ऑप्शन को देखिए, ऑप्शन ए दैट इज़ एनालिडा। तो एनालिडा में हमारे पास कम्प्लीटली बायलैटरल सिमेट्री पाई जाती है। मोलस्क में भी बायलैटरल सिमेट्री पाई जाती है, जबकि निडेरियन में हमारे पास रेडियल सिमेट्री पाई जाती है। नो द लास्ट ऑप्शन दैट इज इकोनोडर्म्स। सो द करेक्ट ऑप्शन दैट इज इकोनोडर्म्स which possess bilateral symmetry in the young stage and pentaradial symmetry in the adult stage. Now look at the question number 4. Biradial symmetry and lack of nidoblast are the characteristics of. तो यहाँ पर बायरेडियल सिमेट्री तो ये पाई जाती है क्लास एंथोजोआ एंड टेनोफोरा, पाइलम टेनोफोरा में पाई जाती है बायरेडियल सिमेट्री। फर्स्ट ऑप्शन को देखें हाइड्रा। तो हाइड्रा हमारे पास बिलोंग करते हैं पाइलम सिलेंट्रेटा, लेकिन इनमें बेसिकली रेडियल सिमेट्री पाई जाती है और इनमें निडोब्लास्ट भी प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट ये जो स्पीशी है स्टारफिश, तो स्टारफिश में बेसिकली पेंटारेडियल सिमेट्री पाई जाती है और इनमें निडोब्लास्ट सिर्फ एब्सेंट होते हैं। तो दिस इज़ द रॉन्ग ऑप्शंस। नेक्स्ट देखें स्टारफिश एंड सी एनिमोन्स। तो पाइलम सिलेंट्रेटा में जो हमारे पास एंथोजोआ, तो इससे बिलोंग करते हैं सी एनिमोन। तो इनमें तो बेसिकली बायरेडियल सिमेट्री पाई जाती है, लेकिन इनमें निडोब्लास्ट सेल भी प्रेजेंट होते हैं, जबकि इन स्टारफिश में अगेन पेंटारेडियल सिमेट्री एंड एब्सेंस ऑफ निडोब्लास्ट सेल। तो दिस इज़ अगेन द रॉन्ग ऑप्शंस। नेक्स्ट हमारे पास है ऑप्शन सी, तो प्लेरोब्रांकिया एंड बेरोस। तो दोनों स्पीशी बेसिकली बिलोंग करते हैं टेनोफोरा से और इनमें बेसिकली बायरेडियल सिमेट्री पाई जाती है और निडोब्लास्ट सेल इनमें एब्सेंट होती है। सो द करेक्ट ऑप्शन दैट इज प्लेरोब्रांकिया एंड बेरोस। Now the last MCQs that is bilateral symmetry and pseudocytomatic animals are exampled by, यानी ऐसे किस्म के एनिमल्स जिसमें बायलेटरल सिमेट्री भी पाई जाती है और इसी के साथ वो एसिलिमेट भी हो, तो ऐसे किस्म के एनिमल्स पाइला क्या करें, इनकी एग्जांपल कौन से। द फर्स्ट वन दैट इज टेनोफोरा। तो टेनोफोरा हमारे पास इनमें बायरेडियल सिमेट्री पाई जाती है। सो दिस इज़ द रॉन्ग ऑप्शन। नेक्स्ट हमारे पास है एस्केलमेंस। तो इनमें बायरेडियल सिमेट्री पाई जाती है, सॉरी बायलैटरल। तो इनमें बायलैटरल सिमेट्री पाई जाती है और नेक्स्ट ऑप्शन को देखें, ये बेसिकली सीडोसिलुमेट एनिमल्स है। नेक्स्ट थर्ड ऑप्शन एनालिडा। तो एनालिडा हमारे पास बायलैटरल है। नेक्स्ट क्राइटेरिया को हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे एसिलुमेट। तो दिस इज़ बेसिकली द ट्रू सिलुमेट एनिमल्स है। सो द करेक्ट ऑप्शन दैट इज प्लेटीहेलमिन्स, जो कि हमारे पास बायलैटरल भी है और एसिलुमेटिक एनिमल्स भी। दिस इज़ अबाउट सम ऑफ द एमसीक्यूज दैट इज़ रिलेटेड टू द सिमेट्री। अब यहाँ पर मैं आपके साथ एक इंटरेस्टिंग पॉइंट्स डिस्कस करने जा रहा हूँ। टू द डाइवर्स स्पीशी इनमें पाई जाती है पाइलम प्रोटोजोआ। तो इस डाइवर्स स्पीशी की वजह से जितनी भी सिमेट्री हमने पढ़ी, जैसे हमारे पास स्पेरिकल सिमेट्री है, एसिमेट्री है, रेडियल सिमेट्री है, बायलैटरल सिमेट्री, तो ये सारे के सारे सिमेट्री पाइलम प्रोटोजोआ में पाई जाती है। अब देखिए हमारे पास एसिमेट्री, तो इनकी स्पीशी अमीबा। अमीबा में बेसिकली ये सिमेट्री एसिमेट्रिकल एनिमल्स स्पीशीज़ है और ये बेसिकली पाइलम प्रोटोजोआ में पाई जाती है। स्पेरिकल सिमेट्री रेडियोलेरियंस, ये भी प्रोटोजोन है, इनमें स्पेरिकल सिमेट्री पाई जाती है। जबकि सर्टन फ्लैजिलेट्स में बेसिकली रेडियल सिमेट्री हमें देखने को मिलती है। बायलैटरल सिमेट्री भी प्रोटोजोन में पाई जाती है, इनके है जिसको हम कहते हैं जार्डिया। So this is overall about the symmetry and its types. Thank you so much.